आ जाओ, शेयर कैपिटल कितने नंबर का है एग्जाम में? देखो शेयर कैपिटल और इश्यू ऑफ डिबेंचर अराउंड 24 नंबर का आएगा, तो उस हिसाब से डिबेंचर मैक्सिमम 6 से 8 का आएगा, तो जो बाकी बचा वो क्या आएगा? शेयर कैपिटल। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा ये चैप्टर अराउंड 16 मार्क्स के आसपास आएगा, 15 16 या 12 से 16 के अराउंड। तो ऑब्वियसली बात है, जो इतना बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा अच्छे से तो करना। सिर्फ एक चैप्टर 16 नंबर देगा आपको, सिर्फ एक चैप्टर। आ जाओ, सबसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ, देखो इस चैप्टर में तो कंसेप्ट बहुत सारे हैं और क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं, ठीक है? तो दिमाग खोल के बैठना, आज की क्लास थोड़ी हैवी होने वाली है, हैवी इन द सेंस कंसेप्चुअल वाइज, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा बहुत पीछे पड़ा होगा, उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है? अच्छा, मैं जो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे और कुछ चीजें छोड़ेंगे भी, ध्यान रखना। जो शेयर्स हैं, शेयर्स क्या होते हैं? सिंपल समझो, कंपनी को इतना पैसा चाहिए, 50 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक बोल रहा हूं? अब कंपनी को इतना पैसा चाहिए, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये पैसा डेट से ले ले, उधार से ले ले, बट डेट से लेंगे तो दिक्कत क्या है कि हमारे को जो है फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की टेंशन रहेगी। तो हम सोच रहे हैं हम इसको कैसे दे दें? इक्विटी से। किससे? इक्विटी मतलब मालिक का पैसा। किसका पैसा? मालिक का पैसा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब वो उन्होंने क्या किया, इस 50 करोड़ को 10 लाख शेयर में डिवाइड कर दिया। कितने शेयर में? 10 लाख शेयर। कितना हुआ? डिवाइड करके बताओ कितना हुआ पर शेयर? 5 या 50? 10 लाख इंटू 5, 50 लाख, तो 50 हो गया। तो मेरा पर शेयर कितने का हो गया? 50 रुपए। मतलब मैं पब्लिक को बोलूंगा, पब्लिक आप ये शेयर परचेज करो 50 रुपए का, और बदले में हम आपको क्या देंगे? बोलो, डिविडेंड। क्या देंगे? डिविडेंड। आप कंपनी में क्या बन जाओगे? मतलब आप क्या बन जाओगे? ऑनर, ठीक है? अच्छा, शेयर्स जो है जनरली 4 तरह से दिया जाता है, याद करो। पहला, शेयर्स कौन लेगा? प्रमोटर्स। कौन लेगा? प्रमोटर्स कौन होता है? जो कंपनी बनाता है। जैसे फेसबुक के केस में प्रमोटर कौन हुआ? मार्क जकरबर्ग, ठीक बोल रहा हूं। टेस्ला के केस में प्रमोटर कौन हुआ? इलॉन मस्क। तो पहले शेयर कौन लेता है? प्रमोटर। और जब भी कंपनी बनती है ना बच्चे, तो एक डॉक्यूमेंट होता है एमओए। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें हमें अपना कैपिटल क्लॉज डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? कैपिटल क्लॉज। तो हमें एक मिनिमम अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ता है। हमें किसे? जो कंपनी बना रहा है। तो पहला शेयर कौन लेता है? प्रमोटर, जो क्या करता है? एमओए में सब्सक्राइब करता है। दूसरा प्रमोटर्स के बाद कौन होते हैं? जैसे कि प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कर दिया हमने गिने चुने लोगों को शेयर दे दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा, अब हम किस, जैसे मान लो पहले मैंने खुद शेयर ले लिए, फिर मैंने अपने गिने चुने लोगों को शेयर दे दिया, और फिर मैं पब्लिक में इशू करता हूं। किस में इशू करता हूं? पब्लिक में। हमारा चैप्टर इससे रिलेटेड है। और चौथा, मैं शेयर देता हूं अदर देन मतलब मेरे को एक मशीन चाहिए, तो मैंने इससे मशीन परचेज करी, उसको शेयर दे दिया। मेरे प्रमोटर के कुछ खर्चे थे, उनको शेयर दे दिया। मेरे अंडरराइटर के कुछ खर्चे थे, उनको शेयर दे दिया। मैंने कोई पूरी कंपनी खरीद ली, उसको शेयर दे दिया। तो हमारे 4 तरह के हो सकते हैं कि जो शेयर वो 4 तरह से दिया जाता है प्रमोटर को। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा पब्लिक, और चौथा अदर शेयर। बहुत सिंपल। अब जो शेयर्स होता है ये 2 तरह का होता है। शेयर्स 2 तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी और प्रेफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस है। इक्विटी प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? जब डिविडेंड देने की बारी आएगी तो पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर को। जब कैपिटल वापस करने की बारी आएगी तो पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर को। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या है? डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद मिलेगा, कैपिटल प्रेफरेंस के बाद मिलेगा, और वोटिंग राइट मिलेंगे। बोलो। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड क्या होगा? फिक्स। क्या होगा? फिक्स डिविडेंड होगा।
इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इक्विटी में कम भी मिल सकता है और ज्यादा ही मिल सकता है। तो डिफरेंस क्लियर है अपने को, ठीक है। अगला, शेयर्स जो होते हैं, एक होता है नॉमिनल वैल्यू, या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू, बोलो। एक होता है इश्यू प्राइस, क्या होता है, या फिर मार्केट वैल्यू। एग्जांपल, अगर शेयर 10 रुपए का है, कितने का है, 10 रुपए का, हम मार्केट में दे रहे हैं 10 रुपए, कितने का, 10 रुपए का, 10 रुपए क्या बन गया, इश्यू प्राइस। सिंपल है। शेयर 10 रुपए का है, हम मार्केट में दे रहे हैं बच्चे 12 रुपए का, कितने का, 12 रुपए का, हम मार्केट में दे रहे हैं 12 रुपए का। तो यहाँ पे हम शेयर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे 10 का शेयर 10 में दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इशूड एट पार। यहाँ पे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम। यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2000 कहता है कि कंपनीज जो है शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, अनलेस आप शेयर इशू कर रहे हो किसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। किसको बेटा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या फिर आप दे रहे हो स्वेट इक्विटी। क्या दे रहे हो, स्वेट इक्विटी। सिंपल डिफरेंस भैया, हम शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते अनलेस अगर कंपनी क्या इशू कर रही है, ईसॉप और स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होता है, जो शेयर मैं किसको देता हूं, अपने एम्प्लॉयज को। तो ऑब्वियसली बात है, अपने एम्प्लॉयज को दे रहा हूं तो डिस्काउंट रेट पे दूंगा, या फिर ईसॉप में भी क्या देते हैं, डिस्काउंट रेट पे। याद रहेगा अपने को, सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया। अपने को ये भी पता है कि शेयर का पैसा जो है हम 2 तरह से ले सकते हैं, बताओ कैसे कैसे। एक तो 10 का 10 एक बार, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लमसम। 10 के इंस्टॉलमेंट बना दिए, तो ये पहली चीज क्या होती है, एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट, बाकी को क्या बोलते हैं, कॉल्स। सिंपल है, वेरी गुड, इजी चल रहा है एकदम। अच्छा, अब जो हमारा शेयर कैपिटल होता है वो 4 तरह का होता है, सुनना। पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। फास्ट तो नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है बच्चे, रजिस्टर्ड कैपिटल। जैसे जब कोई बंदा कंपनी बनाता है ना, जब कोई बंदा कंपनी बनाता है तो किसके पास जाता है, आरओसी के पास। किसके पास, आरओसी। आरओसी कौन होता है बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो जैसे अगर मुझे कंपनी बनाना है तो मुझे कंपनी बनाने के लिए पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को जीएसटी लेना है तो मुझे जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना, इसी तरह अगर मुझे कंपनी बनाना है तो कंपनी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब मैं कंपनी का सर्टिफिकेट कैसे लूंगा, जब मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा, रजिस्ट्रार मुझे बोलता है हाँ भाई आप अपनी कैपिटल कितनी रखना चाहते हो। मैंने कहा ये क्यों पूछ रहे हो, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप इससे ज्यादा इशू ना कर पाओ। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल। क्या बेटा, मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन इशू। भैया लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं होगा, होगा। अब मान लो मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल 50 करोड़ है, ठीक है, मैंने 50 करोड़ ले लिया, मुझे कंपनी का और एक्सपेंशन करना है, मैं दोबारा किसके पास जाऊंगा, रजिस्ट्रार के पास। सर मुझे अपना कैपिटल क्या करना है, बढ़ाना है। दोबारा मेरा एमओ क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया। तो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब हुआ मैक्सिमम कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू। इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हैं। मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल 50 करोड़ है, मैंने 1 करोड़ इशू कर दिया क्योंकि मुझे भी कितने पैसों की नीड है, 1 करोड़। क्या समझ में आ रहा है। दूसरा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल होता है कि मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल 50 करोड़ है, मुझे अभी 5 करोड़ की नीड है। कितनी नीड है, तो मैंने पब्लिक को इशू कर दिया कि भैया आप ये 5 करोड़ शेयर सब्सक्राइब करो, तो इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। क्लियर है। इशूड कैपिटल किसका पार्ट होगा, रजिस्टर्ड कैपिटल का। पहला एमसीक्यू या पहला क्वेश्चन, क्या इशूड कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकता है, नहीं भैया। इक्वल हो सकता है, हाँ भैया। क्लियर है। क्या इशूड कैपिटल कम हो सकता है, हाँ भैया। सिंपल है, बहुत सही बेटा। तीसरा कैपिटल होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होता है, अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है समझना। मान लो मेरे पास 5 करोड़ के मैंने शेयर इशू करे और लोगों ने 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ क्या कर लिए, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया, हमने शेयर अलॉट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे। दूसरा केस, लोगों ने 5 करोड़ सब्सक्राइब कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सिंपल है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल की दो
क्लासिफिकेशन की जाती है। एक होता है बेटा क्या, फुल्ली पेड अप, और एक क्या होता है, नॉट फुल्ली पेड अप। इसको मैं अच्छे समझाऊंगा ब्रेक के बाद, अभी के लिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, वेरी नाइस। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आराम से समझते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 2 मिनट लेके अच्छे से पढ़ो, पढ़ो। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट हमने क्यों डाल रखा है, क्योंकि इसमें वो क्या मांग रहा है, कैश बुक मांग रहा है, जनरल एंट्रीज मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बेटा मेरी तरफ देखो, एग्जाम में गलती करके आते हैं, पता है क्या, हमने 11th में पढ़ा था कंपनी 2 तरह की बुक्स बनाती है। एक नॉर्मल बुक्स, आम जिंदगी, जनरल वो ट्रांजेक्शन होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है और उसकी फाइनल अकाउंट बनता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि नहीं नहीं, कंपनी चाह रही है हम सब्सिडरी बुक्स बनाए, क्या बनाए। अब सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, हम पहले क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को 5 में डिवाइड कर देंगे। पहला, ऑल कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। ऑल सेल्स, क्रेडिट सेल विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक, 5 बुक्स बना दी। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन उनमें नहीं आई उसकी क्या पास कर देंगे, जर्नल एंट्री। क्लियर है, बोलो। इसी तरह इस क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कैश बुक। तो जब क्वेश्चन से कैश बुक मांगेगा तो हम किसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, बैंक की एंट्री पास नहीं करेंगे, बैंक की एंट्री पास नहीं करेंगे, इजी। दूसरा क्या मांग रहा है, जनरल एंट्री, और तीसरा क्या मांग रहा है, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है, आओ समझते हैं। सबसे पहले बताओ कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 10 लाख, डिवाइडेड इनटू 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, तो 10 लाख में से 7.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और 2.5 लाख क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये फंडा समझ में आया। हमारे पास 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, जिसमें से कितना है, 7.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल और 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, उसके बाद आता है मेरा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 100 इच, 1000 इक्विटी शेयर एंड 509% प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर टू पब्लिक। हमने कितना इश्यू करा, 1000 इक्विटी शेयर कैपिटल और 500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इक्विटी शेयर पे कितना लेंगे, 10 रुपए, ठीक है, एप्लीकेशन पे, और 40 लेंगे किस पे, अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स। सिंपल चल रहा है। इसी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स आर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारा शेयर्स अप्लाई हुआ, सब अलॉट हो गया, सारा पैसा मिल गया। क्लियर, पक्का। चलो इसकी कैश बुक बनाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करें स्टार्ट। सबसे पहले भैया पहली एंट्री किसकी करते हैं, बैंक पैसा आने की। बेटा मुझे पूरा फोकस देना, पहली एंट्री किसकी होती है, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लिक। बट यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे क्या है, कैश बुक है, तो यहाँ पे बैंक की एंट्री पास नहीं होगी। दूसरी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्या है 9%, है ना, नहीं सिंपल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, बताओ इक्विटी पे कितने इश्यू करें, 1000 शेयर, और एप्लीकेशन कितना ले रहे हैं, 10 रुपए। प्रेफरेंस शेयर बताओ कितना इश्यू किया है, 500, और एप्लीकेशन कितना ले रहे हैं, 25 रुपए। ये कितना हो गया, 10,000, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 12,500। बोलो इसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें,
इक्विटी शेयर कैपिटल में और 9% है ना, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 12,500। और भैया बैंक की एंट्री क्यों नहीं पास करी? क्योंकि बैंक की एंट्री से नहीं पास करी क्योंकि वो किस में जाएगा? कैश बुक में। पहला क्लियर है। दूसरी एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करते और फिर पैसा आता है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करते और फिर पैसा आता है। ड्यू करो, हाँ भाई शोल्डर निकालो पैसा किसका? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और किसका? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताओ 1000 पे अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं? 40 रुपए ले रहे हैं इक्विटी पे, और प्रेफरेंस पे 25 रुपए ले रहे हैं प्रेफरेंस पे। ये कितना हो गया? 40,000। 40,000 हो गया। ये बताओ कितना हो गया? 12,500। ट्रांसफर किस में हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल और 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बता दो कितना कितना? 40,000 और 12,500। क्या बैंक की एंट्री पास होगी? नहीं होगी। फिर तीसरा, अच्छा उसने अब क्या कहा था? इक्विटी पे क्या करना? अब जो पैसा बच जाए, 2 कॉल्स 25 और 25, फर्स्ट और सेकंड। और प्रेफरेंस पे कितना? फर्स्ट 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक बोल रहा हूं? आ जाओ देखो अब इसको कैसे करेंगे, आराम से देखना। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 1000 इंटू में 25 कितना हुआ? 25,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड, बहुत बढ़िया, कितना? 500 इंटू में 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ ये कितना हुआ? 25,000। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सिंपल। फोर्थ एंट्री क्या होगी? फोर्थ एंट्री क्या होगी? अब तो प्रेफरेंस के सारे पैसे आ गए तो क्या बचा? इक्विटी। इक्विटी की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट कितना? 1000 शेयर इंटू में 25 रुपए कितना हुआ? 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20। हमने इसमें एक में भी किसकी एंट्री पास नहीं करी? बैंक वाली एंट्री पास नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि क्या बना रहे हैं? कैश बुक। अब इसके साथ दूसरा क्या बना दो? कैश बुक बना दो। कैश बुक में क्या क्या आता है? सबसे पहले डेट आता है। क्वेश्चन ने डेट दिया है क्या? चेक करो। क्वेश्चन ने डेट नहीं दिया तो सिंपल सा क्या लिख के छोड़ दो? सिंपल डाल दो पार्टिकुलर्स और अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, और ये हो गया मेरा पार्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट। आराम से, आराम से। कैश बुक में जब पैसा आएगा तो कौन सी साइड बढ़ेगी? डेबिट साइड। कौन सी साइड बढ़ेगी? सिंपल समझना। अब मुझे बताओ, मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला होगा? पहले तो 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल का और 12,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, तो टोटल पैसा कितना आया होगा? 22,500 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेबिट साइड में, सुनना क्या लिखूंगा? 2 और 2, दो जगह से पैसा आया। एक तो आया 10,000 और एक आया 12,000। सही बोल रहा हूं? बताओ एंट्री क्या पास? एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सही बोल रहा हूं? यहां क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आ गया पैसा। इसके बाद अगला अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया? 40,000 इक्विटी शेयर पे और 12,000 प्रेफरेंस शेयर पे, है ना? 40,000 इक्विटी शेयर पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था? 12,500। एकदम सिंपल चल रहा है। तीसरा किस पे आया? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे इक्विटी पे कितना आया? 25,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 25,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 25,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना अमाउंट है? 25 था, 25,000। एक और बच गया इक्विटी शेयर का सेकेंड और फाइनल कितना? 25,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना था? 25,000। कितना कैश आया मेरे पास? बोलो टोटल मारो कितना हुआ? टोटल मारो कितना हुआ? 500 इंटू में 100, 500 इंटू में 100 और उसके बाद 1000 इंटू में 100, ये हो गया कितना?
ये हो गया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हो गया, 1.5 लाख हो गया। अब ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, ये टोटल हो गया 1.5 लाख रुपए, मतलब कंपनी का कितना पैसा आया, 1.5 लाख रुपए, सही बोल रहा हूं। और कोई पैसा नहीं आया, कोई खर्च हुआ, कुछ खर्च हुआ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बाय बैलेंस, ये हो गया कैश बुक। सिंपल चल रहा है। तीसरा 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 क्या मांग रहा है मुझसे, बैलेंस शीट। क्या मांग रहा है, फोकस। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक बोल रहा हूं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है तो क्या लिखोगे, एक्सट्रैक्ट लिखोगे, ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, यहां पे आएगा नोट नंबर और यहां पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक। इसको लिख देंगे पार्टिकुलर्स, और ये हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटी में क्या आता है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर फंड्स आता है, तो यहां पे लिखना शेयर होल्डर्स फंड्स। इसको क्या नहीं आती, शर्म नहीं आती, एस फॉर शेयर कैपिटल। क्या इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व है क्या, नहीं, तो यहां तक बना देंगे नोट नंबर 1, सारा कुछ इसमें दिखा देंगे। पहले तो यहां तक दिक्कत, अब इसको कहां दिखाएंगे, नोट्स टू, देखो सर, पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर है ना, इक्विटी शेयर्स। ऑथराइज बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है ना, बता रखा है ना। सबसे पहले डाल दो शेयर कैपिटल में ऑथराइज, क्या डालो, ऑथराइज कैपिटल। हमें क्या करना होता है ना, जब हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देते हैं तो हमें कंपनी से कहता है कि जब आप शेयर कैपिटल शो कर रहे हो ना आप, तो शेयर कैपिटल को शो करो किसमें, बैलेंस शीट में। बस शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि ऑथराइज कितना था, आपने इशू कितना किया, सब्सक्राइब कितना हुआ, वो डिटेल्स कहाँ दो हमें, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ऐसा कंपनी से कहता है हमें कि डिस्क्लोजर दो हमें कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितना था, कितना था, 10 लाख था, ऑथराइज कैपिटल कितना था, 10 लाख, ठीक बोल रहा हूँ, कितना था, 10 लाख। अच्छा, 10 लाख में कैसे बता रखा था उसने, 7,500, 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, तो ये हुआ था 7.5 लाख का। और 2,500 क्या थे, 9%, 10%, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 100 ईच। समझा क्या कर रहा हूं मैं, ये हो गया 2.5 लाख, तो ये मेरा आ गया ऑथराइज कैपिटल, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया, बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इशूड कैपिटल, क्या आता है, सिंपल था, हमने इशू कितना किया था, 1000 इक्विटी शेयर, 1000 कितने शेयर, इक्विटी शेयर, हमने इशू किया था 1000 इक्विटी शेयर्स, कितने में, एट द रेट 100 ईच में, तो ये कितना हो गया, 1 लाख। और क्या इशू किया था, 500, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 100, कितना हो गया, 50,000। तो हमारा सब्सक्राइब इशूड कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए। अच्छा, फिर लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, सारा का सारा सब्सक्राइब कर दिया, लोगों ने सारा का सारा सब्सक्राइब कर दिया, तो ये आ गया मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कितना, सेम 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100, और क्या 500, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 100, तो ये कितना हो गया, 1 लाख, ये कितना हो गया, 50,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। तो हम कभी भी कौन सा कैपिटल दिखाते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, कौन सा, ये पूरा पूरा फुली पेड है, तो कितना दिखाएंगे, 1.5 लाख रुपए कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के फ्रंट में, यहाँ पे आ जाए कितना, 1.5 लाख रुपए। इजी, बोलो इजी, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, पक्का, क्वेश्चन वन डन, कुछ नहीं था। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया, आपको सारी चीजें पता थी, शेयर की जनरेटिव सिंपल थी, बट आप एग्जाम में गलती क्या करते, आप कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिख के आ जाते, है ना, आप पहली एंट्री पास कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैश बुक बनाओ, क्या बनाओ, कैश बुक बनाओ। तो जब कैश बुक बनाएंगे तो बैंक की जनरेटिव पास नहीं होगी, सारा बैंक वही ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में, कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो फटाफट। जल्दी से पढ़ो।
हाँ भाई, हो गया। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ऑथराइज कैपिटल ऑफ सोहानी लिमिटेड कितना है बेटा? डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर ऑफ 150 इच। ठीक बोल रहा हूं? आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड कितना शेयर? कितने वाले? एट अ प्रीमियम ऑफ, मैंने क्या सिखाया, जब प्रीमियम आएगा तो कौन सा अकाउंट आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, 50 रुपए पर शेयर ऑन अप्लीकेशन। 50 रुपए हम अप्लीकेशन पे ले रहे हैं 150 में से, 40 ले रहे हैं अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने क्या सिखाया था, जितने का शेयर की फेस वैल्यू होती है वही अमाउंट शेयर कैपिटल में जाता है। हमें 160 मिल रहा है बट फेस वैल्यू क्या है? 150, तो शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 150। अगर अलॉटमेंट पे 40 रुपए मिल रहा है और 10 रुपए प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे 40 रुपए मिल रहा है और 10 रुपए क्या है? प्रीमियम, तो 30 रुपए फेस वैल्यू हुआ। 30 रुपए क्या हुआ? फेस वैल्यू, बाकी 10 क्या हुआ? प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 30 रुपए। 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। पब्लिक ने कितना अप्लाई करा? हमने इश्यू कितना किया था? इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अच्छा, इससे एक और कंसेप्ट आता है तुम्हारे पास जो कि सेक्शन क्या आता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि देखो भैया, आपने शेयर इश्यू करा, मान लो 100 शेयर, कितने? तो पब्लिक को कम से कम कितना? कम से कम 90% सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर पब्लिक ने 90% शेयर से कम लिया तो उस केस में आपका पूरा शेयर इश्यू क्या हो जाएगा? नील। क्या हो जाएगा? जो भी पैसा आपके पास है सारा वापस लौटा दो। तो एक पॉलिसी होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी इक्वल टू 90%, शुड बी इक्वल टू 90%। एमसीक्यू में आएगा, याद रहेगा अपने को। एज पर कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 90%. It should not be less than 90%. If it is 89%, then all the share issue policy will be या फिर policy या procedure will be nil. ठीक है, बहुत सही। अब भैया यहाँ पे 15,000 का 90% कितना होता है? 13,500। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैं फटाफट शॉर्टकट मार के चलूं, चल जल्दी चलो जी, बताते जाना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उसने जनरेटिव मांगी नहीं है, सीधा क्या मांगा है? सीधा बैलेंस शीट मांगा है। क्या जनरेटिव मांगी है? नहीं। फिर मैं सिखा देता हूं ताकि अपने को अंडर सब्सक्रिप्शन का समझ में आ जाए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और क्या है? फर्स्ट हैंड। मैं फटाफट शॉर्टकट मारता हूं। पहले कितना पैसा आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। पब्लिक ने 14,000 शेयर लिए ना, तो 14,000 इंटू पे कितना आएगा? बताओ। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? 50 रुपए, तो कितना आ गया? 14,000 इंटू में 50, ये हो गया मेरा 7 लाख रुपए। ठीक बोल रहा हूं? किसका पैसा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 7 लाख रुपए। क्लियर है सबको? बोल दो, इजी है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना? 7 लाख। टू इक्विटी शेयर कितना? 7 लाख। ये भी क्लियर है? पहला अमाउंट आता है, फिर अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद पहले हर कॉल को ड्यू करते हैं और फिर पैसा मिलता है। तो पहले बोले हाँ भाई शोल्डर निकालो पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना रुपए? 40 रुपए। 14,000 लोगों से कितना हो गया? 14,000 इंटू में 40 रुपए, कितना हुआ? 5.6 लाख, 5,60,000। ठीक है, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ पैसा जाएगा और कुछ पैसा कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम है, कितना जाएगा? 10 रुपए। और इसमें कितना जाएगा? 30 रुपए, तो है ना। तो 14,000 इंटू में 30, ये हो गया 4,20,000, बोलो। और ये हो गया 1,40,000। इजी, सिंपल। तीसरा कौन सी एंट्री थी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, सेकंड भी है क्या? फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे बताओ? अच्छा, पहले ड्यू करते हैं फिर पैसा आता है ना। अच्छा, अलॉटमेंट में क्या? अलॉटमेंट, ठीक है ठीक है। अलॉटमेंट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 5.6 लाख, 5.6 लाख। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहे हो? पढ़ के बताओ कितना है? 30 रुपए, पक्का? सब सहमत हो? 14 इंटू में 30 कितना हुआ? 5,20,000। टू शेयर कैपिटल 5,20,000। फिर अगली एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? ठीक है, 5 कहां लिखा है, 4 ही लिखा है। उसके बाद फोर्थ एंट्री फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड, बताओ कितना है? 14,000 इंटू में, भैया 100 रुपए का शेयर है, 150 का है, 150 का है, 10 क्या ले रहे हो? प्रीमियम। एप्लीकेशन पे कितना ले लिया? 30 रुपए। अलॉट इस पे 0, अलॉटमेंट पे कितना लिया? 40 रुपए, 30 हो गया। शेयर कैपिटल का 10 हो गया, 50 था। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना लिया? फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, ये 0 हो गया, तो कितना बचा? प्रीमियम का 10 रुपए ले चुके हो, अभी कुछ नहीं लोगे। अच्छा 50 30 80 30 कितना लेना है? 150, कितना बचा? 40, कितना हो गया? ठीक है, टू शेयर कैपिटल 5.6 लाख। अगली एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा बैलेंस शीट बहुत इजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी सीधा क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल किसमें? शेयर होल्डर फंड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर और सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे। मैं रफ मारो फटाफट, ठीक है। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स, क्या क्या दिखाओगे? ऑथराइज कैपिटल, क्या दिखाओगे? ऑथराइज। पढ़ो कितना है, कितने शेयर्स हैं? 45,000 शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितना? 150, कितना हो गया? 45 लाख। फिर बताओ इशूड कैपिटल कितने इशू करे? 15,000 इशू करे। इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 150 रुपए, कितना हुआ? बताते जाओ कितना हुआ? कितना हुआ? 15,000 इंटू में 150, 22,50,000, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, कौन सा कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल 14,000 शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 150, कितना हुआ? 14,000 इंटू 150, 21 लाख रुपए, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 21 लाख रुपए। अच्छा भैया यहाँ पे एक और चीज है, बताओ क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कहां पे आता है? रिजर्व एंड वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, दूसरा वर्किंग नोट, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना पैसा आया हमारे पास? कितना पैसा आया है? 15,000 शेयर इंटू में 10 रुपए, कितना हुआ? 1.5 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? 14,000 है, ठीक है। 14 इंटू में 10, 1,40,000, उठा के यहाँ डाल दो। बोलो जी, सिंपल था, हो जाएगा। अगले आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ो। तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ गया, प्रो। पढ़ लिया? देखो आराम सुनना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, पढ़ो आराम से। टिनी टॉयज लिमिटेड issued 10 lakh share of 100 each at a premium of 20 रुपए। तो अगर 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख के अमाउंट है, 10 लाख हम पैसा ऑब्टेन कर रहे हैं, कितने शेयर से? 100 रुपए का एक शेयर है, तो हमने कितने शेयर इशू करे होंगे? कितने करे होंगे? 10,000 शेयर इशू करे। पहले तो ये समझ में आ गया, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। हम पैसा कैसे ले रहे हैं? 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट में, उसमें 10 रुपए क्या है? प्रीमियम। 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 10 रुपए क्या है? प्रीमियम, ठीक है। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड
रिसीविंग एप्लीकेशन ऑफ 13,000 शेयर। हमने शेयर देना चाहते हैं 10,000, पब्लिक मांग रही है 13,000। ये कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो जी कंसेप्ट एक बार, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं ना, सुनना, ये होता क्या है, बहुत सिंपल है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन किस केस में है? इन केस ऑफ मनी इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, है ना बेटा। ये कौन सा केस है कि हम पैसा किस में ले रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। समझना। अब मान के चलो, आराम सुनना, कि कंपनी 500 शेयर दे सकती है। कितना शेयर दे सकती है? और हार्दिक मांग रहा है 600। कितने मांग रहा है? तो अब भैया हार्दिक ने एप्लीकेशन मनी दी होगी 600 शेयर की। मान लो एप्लीकेशन मनी 5 रुपए, कितना है? और शेयर 10 रुपए का है। 5 रुपए एप्लीकेशन पे और 5 रुपए अलॉटमेंट पे। क्या मैं क्लियर हूं? क्लियर हूं? ठीक है। कंपनी इसने दिए 600 इंटू 5, कितना हुआ? 3,000। और कंपनी इसको कितना शेयर दे सकती है? 500 इंटू 5, 25,000। तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आया? 500 आया। मतलब हार्दिक कह रहा है भैया आपके पास मेरे 500 रुपए पड़े हैं एक्स्ट्रा। मैंने तो आज हार्दिक को बोला भाई हार्दिक तो 500 ही शेयर दे सकता हूं। अब यहाँ पे कंपनी के पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन क्या है? हार्दिक के पूरे 500 पैसे उठाए क्या कर दे? क्या कर दे? रिफंड कर दे। क्या कर दे? रिफंड कर दे। बोलो क्लियर है? सिंपल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास? हार्दिक को बोले सुन हार्दिक, तेरा कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है? 500 है ना? कितना है? 500 है। एक काम करता हूं, मुझे फ्यूचर में तुझसे कितना पैसा लेना है? तू मुझसे 500 शेयर मांग रहा है, तू 10 रुपए में से 5 रुपए दे चुका है, कितना और देगा? 2500 देगा। बोलो अलॉटमेंट पे तू मुझे 2500 देगा, तो 500 वहां एडजस्ट कर दियो, 500 वहां एडजस्ट कर दियो। कितना दे दिया अलॉटमेंट पे? 2000। तो इसको हमने क्या कर दिया? एडजस्ट। क्या कर दिया? अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं? एक्चुअली प्रोराटा ये नहीं होता, ये मैं समझाने का तरीका है। प्रोराटा का मतलब होता है प्रपोर्शन में शेयर दे दो। जो 5 शेयर मांग रहा है उसको 2 शेयर दो, जो 5 शेयर मांग रहा है उसको 2 शेयर दो, बाकी 3 शेयर का पैसा आगे एडजस्ट कर दो। लेकिन मैं एग्जांपल समझाने के लिए एग्जांपल क्रिएट करता हूं। क्लियर है? फिर तीसरा ऑप्शन क्या आया? हार्दिक कहता भैया नहीं 500 पूरे मत रखो, मेरे को पैसा चाहिए। हार्दिक कह रहा भाई काम करो, आप मुझे 100 रुपए दे दो और 400 आगे एडजस्ट कर दो। बोलो। तो 3 सिनेरियो होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। पहला ऑप्शन एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड। दूसरा ऑप्शन प्रो राटा। तीसरा ऑप्शन बोथ ए प्लस बी। 100 रुपए रिफंड भी कर दिया, 400 आगे एडजस्ट भी कर दिया। क्या एग्जांपल क्लियर है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा क्या लिखा है। कहता है भैया इशू वाज ओवर सब्सक्राइबिंग, कितने से? 3,000 से। कितने से? 3,000 शेयर से। प्लीज समझना, एप्लीकेशन फॉर 11,000 शेयर वर अलॉटेड। सुनो ना, जो 11,000 मांग रहे हैं उसको हमने कितना दे दिया? 10,000। मतलब प्रोवाटा कर दिया। कितना शेयर का पैसा फालतू बचा? 1,000 का, आगे एडजस्ट कर दिया। और 2,000 वालों को क्या कर दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट। मतलब एक भी शेयर नहीं दिया तो सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया। दोबारा भैया कितने शेयर आए? 13,000। 11,000 को कितना दिया? 10,000। मतलब जो 11,000 मांग रहे उसको 10,000 दिया, प्रपोर्शन बना दिया। क्या बना दिया? तो कितना फालतू शेयर हुआ? 1,000 का शेयर का पैसा वो क्या कर दिया? आगे एडजस्ट कर दिया। आगे मतलब अलॉटमेंट पे। बाकी जो 2,000 बचे उनको क्या कर दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट। जब 2,000 को एक भी शेयर नहीं दिया तो 2,000 के पैसे एडजस्ट कहां करोगे? तो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। बोलो ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। पास एंट्री इन द कंपनी, पास एंट्री इन द कंपनी एंड आल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है, शेयर कैपिटल तुम खुद बना लोगे, मैं जनरेटिव पास कर दिखा देता हूं। क्लियर है? चलो जी, प्रीमियम है ना इसमें? चलो आराम से बताते जाना। सबसे पहले मुझे सारी इंफॉर्मेशन बता दो। शेयर कितने इशू कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन बताओ। शेयर कितने इशू कर रहे हैं? 10,000। और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए। प्रीमियम कितना है? 20 रुपए का प्रीमियम है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपना एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं हम? 10 रुपए। अलॉटमेंट पे 40 रुपए। इंक्लूडिंग प्रीमियम है क्या? एक्सक्लूडिंग है। 40 पर शेयर
एंड 10 रुपए प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। 40 पर शेयर एंड 10 रुपए प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब कितना मांग रहे हैं? 50 रुपए। कितना मांग रहे हैं? अलॉटमेंट में मांग रहे हैं 50 रुपए, ठीक है। 40 प्लस में 10 50, और फर्स्ट कॉल पे 50 और 10 रुपए, ठीक है, मतलब 60 रुपए, मतलब 60 रुपए। बोलो, सिंपल है। चलो एंट्री पास करो। सबसे पहले हमारे पास कितने शेयर के पैसे आ गए? लोगों ने कितने मांगे? 13,000 शेयर। बोलो, प्लीज फोकस रखना। लोगों ने अगर 13,000 शेयर मांगे तो लोगों ने एप्लीकेशन मनी दे दिया होगा। कितना एप्लीकेशन मनी है? बहुत बढ़िया, बताओ कितना आया? 1,30,000। यहां पे दिक्कत किसी को? अच्छा, 2 किसका पैसा है? ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 1,30,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल। दूसरी, हाँ भाई, पैसा किसका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना? 1,30,000। बट भैया हम तो शेयर कितना दे सकते हैं? 10,000। कितना दे सकते हैं? तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा भैया? हम आपको शेयर दे सकते हैं 10,000, जिसपे हमने मांगा कितना? 10 रुपए। हम दे सकते हैं 1,00,000। क्या ये फंडा क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो भैया, हमने क्या किया, जो 13,000 मांग रहे हैं ना, लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं? 13,000। हम अलॉट कितना कर सकते हैं? 10,000। क्या ये केस समझ में आया क्या? अच्छा, जो 11,000 जो मांग रहा है उसको हमने कितना दे दिया? 10,000। तो कितना पैसा आगे एडजस्ट होगा? 1,000 इंटू में 10 रुपए। बोलो, सबको समझ में आया क्या? 1,000 इंटू में 10 रुपए। अच्छा, और बाकी जो 2,000 मांग रहे हैं उनको हमने कितना दिया? 0। तो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। 2,000 इंटू में 20 रुपए। बोलो, ये एंट्री कहां जाएगी? अलॉटमेंट में। ये एंट्री कहां जाएगी? बैंक में, 10 रुपए। बोलो जी, सिंपल था ना? सिंपल था, कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत सिंपल है। अब एंट्री पास करो। कितना रिफंड कर रहे हो? टू बैंक अकाउंट। कितना रिफंड कर रहे हो? 2,000 शेयर। कितने रुपए लिया था? 10 रुपए। तो 20,000 रिफंड कर दिया। बताओ, बाकी जो बचा कहां भेज दोगे? अगले। अगले मतलब अगले कॉल। इक्विटी शेयर कितना? 2,000 इंटू में कितना हो जाएगा? 10 रुपए। कितना हो गया? अच्छा, 1,000 इंटू में 2,000 ना बेटा, अच्छा अलॉटमेंट है, सॉरी अलॉटमेंट है। कितना? 10,000। ठीक है, देखो 10,000 शेयर कैपिटल में चला गया, 2,000 के पैसे रिफंड कर दिए और 1,000 आगे एडजस्ट कर दिया, 13,000 का पूरा हिसाब बन गया। बहुत बढ़िया, पहले एंट्री क्लियर। यही पे दिमाग लगाना है, बाकी तो सब आसान है। बाकी सब आसान है, बस यहीं पे दिमाग लगाना है। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करोगे? हाँ भाई, शेयर होल्डर निकालो पैसा। किसका? अलॉटमेंट का। एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर पे? कितने शेयर पे? जितना दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 10,000। 10,000 शेयर पे कितना पैसा है? 40 रुपए शेयर कैपिटल का, 10 रुपए प्रीमियम का, जिसमें से 40 रुपए कहां चला जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक बोल रहा हूं? 10 रुपए कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। बता दो कितना? ये हो गया 5 लाख। 5 लाख हो गया ना? ये कितना हो गया? 4 लाख। और ये कितना हो गया? 1 लाख। अब मुझे बताओ, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री किसकी? कितना पैसा आएगा? आराम से सुनना यार। एक बात बताओ, मैं शेयर होल्डर कितना कह रहा हूं, कितना पैसा देने के लिए? 5 लाख, है ना? कितना देने के लिए? 5 लाख। फोकस करना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये हमें वर्किंग नोट दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को। क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। समझना, सबसे पहले अलॉटमेंट पे कितना मनी ड्यू है बताना जरा। 10,000 शेयर पे हम कितना पैसा ले रहे हैं? 50 रुपए। बोलो, कोई दिक्कत यहां पे? कितना पैसा ले रहे हैं? अब जैसे ही मैंने 5 लाख लिखा, मुझे याद आया कुछ शेयर होल्डर ने पहले से मुझे एडवांस दे रखा है। कितना रुपए? 10,000। कितना रुपए? 10,000। 10,000 एडवांस दे रखा है ना बेटा? ये तो बैंक रिफंड हो गया है। एडवांस दे रखा है कितना? 10,000। तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा पैसा था भैया? ये वाला पैसा था एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था। कहां पे? एप्लीकेशन पे। तो इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। क्या बोलते हैं? कितना था यार भैया? मुझे याद है 1,000 शेयर पे हमने 10 रुपए बोला था, आगे एडजस्ट कर लेना। कितना हुआ? 10,000। ठीक बोल रहा हूं? क्या कोई कॉल सिनेरियर है? कॉल सिनेरियर क्या होता है? क्या किसी ने पैसा रोका हुआ है क्या? नहीं, जो पैसा सब मिल गया।
तो कितना पैसा मिलेगा? 4,90,000। बोलो कुछ भी था, एंट्री पास कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,90,000। अब तुम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खुद से कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो खुद से। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल एंट्री बताई दो क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना ले रहे हैं? 50 प्लस में 10 रुपए, 60 ले रहे हैं ना, तो 10,000 इंटू में 60 कितना हुआ? 6 लाख। टू शेयर कैपिटल 6 लाख, पूरा पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी क्या बेटा? अच्छा प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख और 1 लाख। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, टिक मार दो, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यही पेपर में आता है और इसी चीज को ना वो अलग अलग तरीके से दिखाएगा, यही मेन चीज है आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आराम से कम 15-20 मिनट करेंगे, इसको सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसी से लिंक आगे सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करें स्टार्ट, करें, चलो जी। यार थोड़ा पानी है देखना यार, पानी दियो, बोतल कहाँ है अपनी? अंदर है क्या? गिरी हुई है, ढक्कन खुला हुआ है, रहने दे मत दे। ढक्कन खुली वाली मत दियो, पास करियो 1 सेकंड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, सुगंध लिमिटेड ने इशू किए कितने शेयर? 60,000 शेयर। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। प्रीमियम कितना ले रहे हैं? 2 रुपए पर शेयर। ठीक बोल रहा हूं? पेबल 3 रुपए ऑन, 5 रुपए इंक्लूडिंग एंड बैलेंस ऑन। एप्लीकेशन मनी कितनी आई? 2,76,000 आराम से। कहां गया? हाँ, इट वाज, कहां गया? इट कहां गया भाई? ये है ना, इट वाज रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व मतलब ऐसा, मतलब जो उन्होंने ट्रीटमेंट करी, सॉल्व किया जो प्रॉब्लम आई। टू अलॉट एज फॉलोस, आराम सुनना, जो 40,000 मांग रहे थे कितना दिया हमने? फटाफट बताओ कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी बना? 10,000 इंटू में 2 रुपए। कहां भेज दोगे? कहां भेज दोगे? शेयर अलॉटमेंट में। समझ में आया? छूट से समझ में आ गया? जो 50 मांग रहे थे कितना दिया? 30। कितना पैसा बचा? 20,000 इंटू में 2, कहां भेज दोगे? कहां भेज दोगे? अलॉटमेंट में। और जो 2,000 मांग रहे क्या कर दो? नील। 2,000 इंटू में 2, कहां भेज दोगे? बैंक में। एंट्री हो गई? एंट्री हो गई? जरा पास कर, 3 रुपए एप्लीकेशन में, ठीक है, जरा पास करना पहली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन की दोनों एंट्री पास करना। जरा शेयर एप्लीकेशन की दोनों एंट्री पास करना, फटाफट से पास करो 2 मिनट लेके। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री पास करो सब लोग, जल्दी जल्दी पास करना। कर, लिख लिख के कर, लिख के कर, पर तुम भी लिख लो यार।
चलो आ जाओ, इतना टाइम दे सकते, चलो जी बताते जाओ एंट्री। आपने एप्लीकेशन की क्या एंट्री पास करी? वैसे इसने एप्लीकेशन की एंट्री मांगी नहीं है, इसने सिर्फ क्या मांगा है हमें, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। बट मैं तुम्हें सिखाने के लिए पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, सुनना आराम से, इधर देखो और प्लीज अटेंटिव होके बैठना, बढ़िया से दिमाग खोल के बैठना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में बता दो क्या क्या है। कितने एप्लीकेशन मनी आया? 2,76,000। इसको डिवाइड कर दो 3 रुपए से ना, 3 रुपए है ना, तो डिवाइड कर दो 3 रुपए से, तो मतलब लोगों ने कितने शेयर मांगे होंगे? 92,000। एक तो तरीका ये है, और दूसरा क्वेश्चन ने बता ही रखा है मुझे, क्वेश्चन ने भी बता रखा है 92,000 है। कैसे? देखो ना, 40, 50 और 2 92। जो 40 मांग रहा है, जो 50 मांग रहा है और जो 2 मांग रहा है, तो क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है कि लोगों ने कितने मांगे? 92,000 शेयर्स। ठीक बोल रहा हूं? अच्छा, शेयर है कितने का? 10 रुपए का, मतलब 10 रुपए का क्या है? फेस वैल्यू, और 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। बताना एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए, तो 3 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा ना। और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे बैलेंस 3, 5, 8, 4। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आ जाओ। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट 92,000 शेयर इनटू में 3 रुपए, कितना आया? 2,76,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,76,000। सबका ये तो सही होगा, ठीक है। ये गलती करोगे तो अभी भगा दूंगा, मतलब इसमें गलती मत करना, कम से कम पैसे में दूंगा, भगा भी अलग से दूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,76,000, कितने शेयर आए हैं? 92,000 शेयर्स आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, बताते जाओ जरा। क्वेश्चन ने क्या बोला था पहले? अप्लाइड अलॉट का बताना। जो लोग कितने मांग रहे हैं उनको कितना दे दो, आराम से। अब मुझे खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताना। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रोपोर्शनेट शेयर दिया ना। क्या दिया? प्रोपोर्शनेट शेयर दिया। जो 40 मांग रहे हैं उसको 30 दो, मतलब प्रोराटा कर दिया। क्या कर दिया? और प्रोराटा मतलब इसका कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा? 10,000 शेयर्स पे कितना बच गया? 3 रुपए। तो 10,000 पे 3 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? अलॉटमेंट में। बोलो दूसरा बताओ, बोलो सेकंड वाला। 50,000 वालों को 30,000, तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 20 इंटू में 3 कहां चला जाएगा? अलॉटमेंट में। ठीक चल रहा है। तीसरा कौन? 2,000 को क्या दे दिया? 0, मतलब ये पैसा कहां जाएगा? वापस करेंगे रिफंड। क्या आप केस समझ में आ गया? अब एंट्री पास कर दो। सबसे पहले इक्विटी शेयर कितना जाएगा? जितना हम शेयर दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 60,000 इंटू में 3 रुपए, कितना हुआ? 1,80,000। कितना रिफंड कर रहे हो? कितना रिफंड कर रहे हो? टू बैंक 2,000 शेयर इंटू में 3 रुपए, कितना हुआ? अच्छा, अब दिमाग लाइन जोती नहीं है। 276 में से इतना एडजस्ट हो गया, जो बैलेंस बचा कहां जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। कितना समझ में आया मैंने क्या किया? 276 में से इनको माइनस किया, जो बचा यहां डाल दिया। इजी था, इजी था, बोलो। अब तीसरा किसका एंट्री होगा? हाँ भाई, शेयर निकालो पैसा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितने शेयर जितना दिया है? 60,000 इंटू में बताओ, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है ना, 3 लाख रुपए, जिसमें से टू शेयर कैपिटल कितना हुआ? 3 रुपए, 1,80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए, 1,20,000। ये भी सही है। क्वेश्चन ने मुझसे मांगा है कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि भैया अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया है वो बता दो सीधा। ठीक है सर। अब बेटा इसमें थोड़ी बड़ा वर्किंग नोट बनेगा, प्लीज फोकस रहना। वर्किंग नोट नंबर 1, आराम से सुनना। अमाउंट, और बिल्कुल भागना नहीं है, सुनना है बैठ के। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। सबसे पहले मुझे बताओ हमारे को कितना अमाउंट ड्यू है, कितना पैसा लेना है? आराम से बताना, सब लोग ध्यान से, आंसर आना चाहिए। अमाउंट ड्यू कितना है? 60,000 शेयर पे हम अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं? 5 रुपए। क्या सबको पहली लाइन समझ में आ गई? ये बताओ, सबको पहली लाइन समझ में आ गई? अच्छा, हमें यह भी पता है कि इस 3 लाख में से
कुछ ऐसा पैसा है जो हमें पहले से मिल चुका है, तो इसमें से माइनस करेंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख के बताओ कितना एडजस्ट किया हमने, 90,000 हमें एक्स्ट्रा मिला था जो हमने एडजस्ट कर दिया था, तो ये 90,000 इतना तो हमें नहीं मिलेगा, बोलो। फिर हमारे कुछ खच्चर लोग हैं, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे होगे तो क्वेश्चन तुम्हें खच्चर लोग दिख रहे हैं, दो खच्चर, एक मोहन और ये खच्चर लोगों ने क्या किया, इन्होंने पैसा नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, तो ये भी निकालना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर। आराम से सुनेंगे बेटा, माइनस कॉल्स इन एरियर, पहला मोहन है और दूसरा, पहले इतनी बात बता दो, अगर मुझे इन दोनों का अमाउंट समझ में आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कि इतना पैसा मुझे मिला, बोलो। अब सारी रामायण किसमें पढ़नी है, मोहन और सोहन में, और यही क्वेश्चन की जान है, शेयर कैपिटल का यही जान है और कुछ नहीं है। अब भैया निकालते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मोहन की बात करते हैं, मोहन का पूरा हिसाब किताब खोलो, मोहन, ठीक है, पूरा हिसाब किताब खोलो मोहन का। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे हमें दो बातें पता होनी चाहिए, फिक्स दो बातें पता होनी ही चाहिए। पहली बात कि मोहन ने अप्लाई कितना करा और मोहन को मिला कितना, ये दोनों बात मुझे पता होनी चाहिए, रूल नंबर 1, समझ में आया, दोनों बात पता होनी चाहिए, अप्लाई कितना किया, अलॉट कितना हुआ। क्वेश्चन हमें एक बात बता देगा, दूसरी हम खुद निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या बताएगा, एक बात, हम दूसरी खुद निकाल लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आके बताओ मुझे, क्वेश्चन ने मोहन का अप्लाई दे रखा है, अलॉट दे रखा है, मोहन अप्लाई 800 शेयर्स, आराम से स्टेप बाय सीखेंगे आराम से। मोहन ने कितने शेयर अप्लाई करे, 800 शेयर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉट। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर मुझे अलॉट निकालना है, क्या निकालना है, इसका मतलब क्या दे रखा होगा, अप्लाई, पहली बात समझ में आई। अगर मुझे अलॉट निकालना है, क्या दे रखा होगा, अप्लाइड, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, अप्लाइड के सामने अप्लाइड नहीं आएगा, कभी सेम सामने नहीं आएगा, तो अप्लाइड का उल्टा क्या हुआ, अपॉन में। ये कहां से लाएंगे भैया, बेटा ये लाएंगे कैटेगरी से, कहां से, या फिर प्रोराटा रेशियो से, या फिर क्वेश्चन में कैटेगरी है या प्रोराटा रेशियो है, पढ़ के बताओ, कैटेगरी है, बोलो, है ना। देखो सारी चीज कनेक्ट हो रही है। दोबारा अप्लाइड दे रखा है, अलॉट निकालना है, अलॉट निकालने के लिए क्या गिवन है, अप्लाइड, अप्लाइड के सामने सेम नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट अपॉन अप्लाइड। ये किस में से आएगा, कैटेगरी में से या फिर प्रोराटा रेशियो में से। फटाफट बताओ मोहन किस कैटेगरी का है, फर्स्ट कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी में देखो लोग अप्लाई कितना कर रहे हैं, 50,000, लोगों को मिल कितना रहा है, 30,000, समझ में आया क्या। अच्छा कैटेगरी, सॉरी एप्लीकेंट, कैटेगरी 1 में लोग अप्लाई कितना कर रहे हैं, 40,000, लोगों को मिल कितना रहा है, 30,000, मतलब अप्लाई कितना है 40, अलॉट कितना है 30, बोलो। तो मोहन ने अप्लाई किया 800, अलॉट, लोग को मिल रहा है 30,000 और लोग मांग कितना रहे हैं 40,000। क्या यहां से मेरा अलॉट निकल के आ गया, बता दो कितना आ गया, 600 शेयर्स, बोलो बच्चे। स्टेप नंबर 1 खत्म मोहन का, सारी जान इसी क्वेश्चन में, इसके अलावा सब सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब निकालो मोहन की हिस्ट्री खोलो। सबसे पहले कौन सी हिस्ट्री, एप्लीकेशन की हिस्ट्री खोलो, आराम से सुनना। मोहन ने एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट पे करा होगा, प्लीज सुनना भैया। मोहन ने शेयर कितने मांगे, तो मोहन ने 800 इंटू में एप्लीकेशन दिए कितना रहे हैं, 3 रुपए। मोहन ने पैसा कितना दिया होगा, 2400। ये बात सबको समझ में आई, सबको समझ में आई। हमने मोहन को शेयर दिया कितना, कितना शेयर दिया, कितना शेयर दिया 600, एक्सेस मतलब इसका शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ, 600 इंटू में 3 रुपए, कितना हुआ 1800। भैया मोहन ने दिए थे 2400, हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया 1800, कितना फालतू पैसा रह गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितना रह गया, बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ अलॉटमेंट की बारी, आओ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हम मोहन से कितना, नहीं यार प्लीज कट तो नहीं गया, आजा आजा आजा, ये ना हीट हो जाता है इसकी वजह से, यहाँ किसके से हीट हो जाता है। मैं व्हाइट वाला तो करा ही दूंगा, बट द पॉइंट इसको जो हमने एकदम वो बनाए थे ना चेन है भाई, 1 2 मतलब अंडू का ऑप्शन तो है, लेकिन देख ना ऑप्शन ही हट गया ना अंडू का। वो क्या होता है, वो ओवर हीट की वजह से आईपैड जो है ना चार्ज में हो रखा है, तो ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, वो पूरा डाटा उड़ जाता है। बट ये क्या होगा 10-15 मिनट अपने आप वापस आ जाएगा सारा डाटा। क्या क्या बोला ये,
फ्लो टूट गया, वापस आ जाएगा फ्लो, रुक जा। हम किस पे थे, मोहन पे थे ना, कोई नहीं अभी वापस आ जाएगा। हम किस पे थे, मोहन की बात कर रहे थे, ठीक है, सारी चीजें याद है। मोहन ने अप्लाई कितना करा था, 800, अलॉट हम निकाल चुके थे कितना, 600, वो मैं नोट शेयर करूंगा उसमें दिख जाएगा। एप्लीकेशन पे आए थे, एप्लीकेशन पे मोहन ने कितने शेयर पे कितना अमाउंट पे करा था, कितना अमाउंट पे करा था, 800 पे कितने रुपए, 3 रुपए, मतलब कितना हुआ, 2400। बोलो, यही था, यही था ना। इसमें से हमने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया, शेयर कितने दिए, 600, 600 इंटू में 3 कितना हुआ, 1800। सबको समझ में आ रहा है। कितना पैसा फालतू बच गया था मोहन का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 600, जो कि हम कहां एडजस्ट करते, अलॉटमेंट पे। फिर बारी आती है किसकी, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू कितना है, ड्यू, ड्यू मतलब कितना मांग रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने उसको शेयर दिया 800, तो कितने शेयर कितने दिए, सॉरी 600, तो शेयर अब 600 शेयर दिया तो पैसा भी 600 भी मांगूंगा ना, तो अमाउंट ड्यू कितना हुआ 600, और अलॉटमेंट कितना रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए, कितना मांग रहे हैं। हमें पता चला उसने मुझे पैसा नहीं दिया, हमने बोल दिया कि मोहन ने मैं कितना रुपए नहीं दिया, 3000। मोहन क्लब गया, कहते हुए 3000 कैसे, 600 में आपको पहले से दे चुका हूं, तो माइनस 600 करो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, मतलब मोहन ने मुझे कितना पैसा नहीं दिया, तो कॉल सीनियर कितना हो गया, बोलो। इसी तरह किसका निकालेंगे हम, सोहन का। आ जाओ सोहन का निकालो, क्या क्या पता होना चाहिए, अप्लाइड और क्वेश्चन में जाके चेक करो सोहन का क्या दे रखा है, अलॉट, कितना अलॉट, 600 अलॉट है, तो क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड। अगर अप्लाइड निकालना पड़ेगा तो अलॉट दे रखा है, अलॉट के सामने सेम सेम नहीं आएगा तो क्या आएगा, अप्लाइड अपॉन अलॉट। ये कहां से आएगा, कैटेगरी से या फिर प्रोवाटा रेशियो से। अलॉट कितना है, 600। सोहन किस कैटेगरी का है, सोहन किस कैटेगरी का है, सेकंड। सेकंड में लोग मांग कितना रहे हैं, 50, लोग को मिल कितना रहा है, 30,000, है ना। लोग मांग रहे हैं 50,000, लोगों को मिल कितना रहा है, 30,000। तो यहां से अप्लाइड निकल के आ गया, बताओ कितना, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भाई लोग, कितना आ गया, कितना आ गया, 1000 शेयर्स। मतलब भाई ने कितने शेयर अप्लाई करे थे, 1000। कोई दिक्कत। अब भाई की हिस्ट्री खोलो, भाई की हिस्ट्री पूरी खोल दो, अप्लाइड एप्लीकेशन के टाइम। अब एप्लीकेशन के टाइम भाई ने कितना पैसा दिया होगा, जितना शेयर मांग रहा है, कितना शेयर मांग रहा है, 1000 शेयर, कितना रुपए दिया होगा, 3 रुपए, कितना दिया होगा, 3000। हमने शेयर कैपिटल, शेयर कितना दिया इसको, 600, तो इससे कितना पैसा गया, 1800। बोलो, तो इसका कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गया, 1200। बोलो। इसके बाद अपना अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट पे हम अमाउंट ड्यू कितना है, कितना मांग रहे हैं भैया, 600 शेयर दिया है, 600 इंटू 5 3000। उसने पहले से दे रखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 1200, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 1800। तो कॉल्स इन एरियर सोहन का 1800 और इसका 2400, पुट कर दो। अच्छा पुट कहां करोगे, लिख देता हूं, लिख देता हूं। वर्किंग नोट 1 था ना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बताना क्या था, अमाउंट ड्यू कितना ले रहे थे हम, 60,000 शेयर पे 5 रुपए, कितना हुआ, 3 लाख रुपए हुआ, ठीक है। इसमें से माइनस होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तुम लोग को याद होगा 90,000 था, इसमें से माइनस हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर, मोहन और सोहन। मोहन का कितना है 2400, सोहन का कितना है 1800। कितना कॉल्स इन एरियर है, 24 18 4200। तो मतलब 3 लाख में से ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो 3 लाख में से 90,000 नहीं मिला, 4200 नहीं मिला, मतलब कितना मिल गया, 2,05,800। यही अमाउंट हमसे पूछ रहा है। बोलो बेटा लोग, सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त। एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर ब्रेक दूंगा, ऐसे एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर ब्रेक दूंगा, ठीक है। ये उड़ के जाता है यार, सोचने वाली बात है। हाँ जी,
इजी। चले आगे, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम वही है? क्या क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम वही है? दिस इज योर होमवर्क। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमें प्रोवाइडा आ गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बढ़िया है। ठीक है, क्लियर। देखो मैं एक चीज ट्राई कर सकता हूं, मैं वीडियो देना पाऊं, मैं तुम्हें ना शेयर कैपिटल की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, शेयर कैपिटल की। तो ये थोड़ा ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा ज्यादा, तो मैं शेयर कैपिटल की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरा एक काम कर लेना, अरे रहने दे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, आ जाओ 6 पढ़ो। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड क्या है बेटा? होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर 10 रुपए का। हमने इशू कितना किया? 70,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपए, 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट बैलेंस ऑन 8 रिसीव्ड। कितना सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन, आराम से हो जाएगा। इट इज योर होमवर्क। बोलो इसमें सारी एंट्री किससे होगी? 62,500 से, आराम से हो जाएगा, किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया। 7th पढ़ो। अब बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो 3-4 ही क्वेश्चन है बड़े बड़े, शेयर कैपिटल आराम से हो जाएगा, बस कंसेप्ट थोड़े ज्यादा है। 7th पढ़ो, 7th पढ़ो। क्वालिटी स्टेशनर रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। ठीक बोल रहा हूं? 50,000 शेयर हमने क्या करे? इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, 50,000 हमने इशू कर दिए फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार, इशूइंग प्राइस बिंग पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। इसका मतलब लमसम का कैसे? हमने एक भी क्वेश्चन लमसम का नहीं किया था एग्जाम में, गलती कर दोगे इसलिए करवा रहा हूं। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी कितना? 4,40,000। अब मुझे एक बात बताओ, 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर है, अब जरा, और 20 रुपए है शेयर का प्राइस, ठीक बोल रहा हूं? तो कितना होना चाहिए? 10 लाख। नहीं रुक जाओ, shares were issued 50 equity shares issued for application par, issue price being payable along with application। ठीक है, it received application money of 4,40,000, 4,40,000 डिवाइड बाय 20 रुपए, तो शेयर कितने आए? 22,000 का पैसा आया। तो इसका मतलब ये कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस है? लमसम का केस, अंडर सब्सक्रिप्शन। करवाना है? हो जाएगा, करवा दो, हाँ बिल्कुल करवा दो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4,72,000, 4,40,000, 4,40,000। अब जब लमसम होता है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या होता है? साथ साथ होगा। ठीक, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना? 4 लाख टू इक्विटी शेयर कितना? खत्म। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। अब आ गया अदर देन कैश। अब हम शेयर इशू कर रहे हैं किसके लिए बेटा? अदर देन कैश के लिए। लास्ट क्लास पर डिवेंचर में पूरा समझाया था, वही चीज है और कुछ नहीं है। रैंडम टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड, हम एक पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, हम एक पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। एसेट कितने के हैं? 45 लाख के। लायबिलिटी कितनी है? 6,40,000 की। मतलब बेनिफिट कितना आ रहा है? बेनिफिट कितना आ रहा है? 45 लाख माइनस 6,40,000, बेनिफिट आया 38,60,000 का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। बोलो अब, और पैसा कितना दे रहे हैं हम? 36 लाख। यहां तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। द अमाउंट वाज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट। क्या होता है? बैंक चेक की तरह होता है, चेक की तरह होता है।
कितना 1.5 लाख। बैलेंस बाय इशूइंग 20% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच एज ए प्रीमियम ऑफ 15%। नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, 100 प्लस में प्रीमियम प्लस हो जाएगा। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। आ जाओ फटाफट से एंट्री कर ही लेते हैं। क्वेश्चन बताओ कौन सा है, कौन सा है 8। पहले हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस परचेज करें तो पहले असेट्स आए, तो क्या लिखोगे, सन्ड्री असेट्स डेबिट, कितना अमाउंट 45 लाख। उसके बाद लाइबिलिटीज कितने की आई, 6,40,000 की। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन कितने का बना है, 36 लाख का। पार्टी का नाम क्या है जिससे बिजनेस परचेज कर रहे हैं, मैथ्यू लिमिटेड। तो मैथ्यू लिमिटेड को पैसा देना कितना है, 36 लाख रुपए। आराम से फोकस करो, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट। क्या मैच हो रहा है डेबिट क्रेडिट, नहीं मैच हो रहा। डेबिट 45 लाख है, क्रेडिट कितना है 42,40,000 रुपए। कितना कम है, कितना कम है 260। तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो डेबिट साइड में एंट्री जाती। तो अगर क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी तो बोलते हैं इसको कैपिटल रिजर्व, क्या बोलते हैं। और डेबिट पे जाता तो गुडविल। कितना 2 लाख, बोलो, बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड। अब पेमेंट कैसे दे रहे हैं इसको, मैथ्यू को, आराम से फोकस। मैथ्यू लिमिटेड को पेमेंट कैसे दे रहे हैं, कितना चेक दे रहे हैं, अच्छा 36 लाख रुपए है। चेक कितने का दे रहे हैं, 1.5 लाख का चेक दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख। तो बाकी किससे दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से। रेट बताओ परसेंटेज, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे दे रहे हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे बैलेंस, देखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, देखो आराम से, कितना पेमेंट देना है, 36 लाख में से 1.5 लाख दे चुके हो, 36 लाख में से 1.5 लाख दे चुके हो, कितना देना है। और शेयर कितने का, 100 रुपए का, 100 रुपए का शेयर है, उस पर प्रीमियम कितना है 15 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, कितना आया बताओ, कितना आया, कितना आया 30,000 शेयर्स। कितना आया 30,000 शेयर्स। मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 शेयर्स दे रहे हैं, 100 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल हो गया कितना 30 लाख। 30,000 शेयर्स पे कितना रुपए दे रहे हैं, 15 रुपए दे रहे हैं, ये कितना हो गया 4.5 लाख। बोलो सिंपल है, सिंपल है क्या। पहले बिजनेस परचेज करने की एंट्री, फिर पेमेंट की एंट्री। और पेमेंट की एंट्री कैसे निकालेंगे, सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितना पैसा देना है डिवाइड बाय फेस वैल्यू। अगर पार पे है तो किस पे है, पार पे। प्रीमियम पे है तो प्रीमियम प्लस, डिस्काउंट वाला आता नहीं है, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस डिस्काउंट। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम है। होमवर्क, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम, होमवर्क। 10 सेम टू सेम होमवर्क। कितने क्वेश्चन है हमारे पास वैसे, 21। हाँ वैसे बाद वाले ही तवाई क्वेश्चन है, अभी तो मस्त चल रहे हैं, ब्रेक के बाद ही मजा आएगा। 11वां फोर फीचर, ऑब्वियस सी बात है 11वां फोर फीचर की वीडियो, टेंशन मत लो। फोर फीचर यहाँ भी समझाऊंगा और कंसेप्ट की वीडियो बना के दे दूंगा, अलग से रिकॉर्ड कर रखी है मैंने बढ़िया सी वीडियो। फोर फीचर की अलग से वीडियो भी दे दूंगा, कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं सिर्फ कंसेप्ट, यहाँ भी समझाऊंगा बढ़िया और वहां भी डाल दूंगा। देखो अगर एक्चुअली मेहनत करोगे मार्क्स अच्छे आएंगे, बट तुम लोगों को पता ही है मुझे जोश कितना रहता है, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। और जैसे ही घर जाओगे बैग पटका, ये उठाए बीमारी, बस खत्म। उसके बाद तो कौन सा अकाउंट्स, कौन सा बिजनेस, कौन सा इको, और फिर तुम्हें अकाउंट की याद करवाई, शिट कल पेपर है अकाउंट्स का, चल छोड़ यार फिर भी पास तो हो ही जाऊंगा। तो ये अगर एटीट्यूड बनेगा दिक्कत करेगा भाई। 11वां संदेश लिमिटेड परचेज बिजनेस फॉर 15 लाख। बेटा कितने का, 15 लाख का। 10% बाई चेक दे रहा है, तो 15 का 1.5 लाख कितना हो गया चेक। और बैलेंस कैसे दे रहा है, बाय इशू ऑफ प्रीमियम। असेट लायबिलिटी ये याद है, कल क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम, कल क्वेश्चन कराया था एडवेंचर में। हम एसेट ले रहे हैं मतलब किससे है, कितने में ले रहे हैं, मतलब किससे है, कितने में ले रहे हो। करें स्टार्ट, सेम क्वेश्चन कल डिवेंचर में कराया था। चलो जी क्वेश्चन नंबर 11,
आया था जो कराया था। क्वेश्चन नंबर 11, पहला, सारे एसेट्स को उठाओ, एंट्री पास करो। अब यहाँ पे भैया दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे एसेट्स की दो वैल्यू है, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, एग्रीड वैल्यू। ठीक है, तो एंट्री बताओ क्या क्या आएगी, तुम लोग बताते जाना मुझे, ठीक है, बताते जाना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितनी वैल्यू, 6.5 लाख रुपए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कितना, एग्रीड वैल्यू बता रहे हो ना। उसके बाद स्टॉक डेबिट कितना, 5 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कितना, 2.5 लाख। उसके बाद ट्रेड पेबल, फिर लायबिलिटी आ गई, टू ट्रेड कितना, 2 लाख। उसके बाद बस। अच्छा, क्वेश्चन में चेक करो पीसी कितना है, बता रखा है ना, कितने में लिया, कितने में लिया, 15 लाख में। किससे लिया, पार्टी का नाम बताओ, संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड कितना, 15 लाख। आराम से फोकस करो, इधर देखो, क्रेडिट साइड कितनी है, 17 लाख। डेबिट साइड कितनी है, 2.5, 5, 5, 10 और 6, 16। बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब यहां पे आएगा गुडविल डेबिट। क्रेडिट साइड कितनी बड़ी है, 1 लाख पक्का। 2.5, 2.5, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16.5 लाख। और ये हुआ 17 लाख, तो कितना हुआ, 50,000 ना। तो गुडविल कितनी आ गई, ये अपने आप के हो गया भाई ऐसे, हाँ, गुडविल कितनी आ गई, 50,000 की। सिंपल था, सिंपल। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया हम उसको पेमेंट कैसे करें, संचार को पढ़ो जरा। कह रहे भैया 10% तो दे रहे हैं चेक, तो टू बैंक अकाउंट कितना हो गया, 1.5 लाख। और बाकी क्या दे रहे हैं, शेयर्स, पार पे या प्रीमियम पे, बाकी इस पे दे रहे हैं प्रीमियम कितना, 20%। शेयर 100 रुपए के ना, अब तो निकल जाएगा आराम से। 2 इक्विटी शेयर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने शेयर्स, 15 लाख में से कितना दे दिया, 1.5 लाख, डिवाइड बाय 100 रुपए का शेयर है, और प्रीमियम कितना है, 20 रुपए है, बोलो। तो 15 लाख में से 1.5 लाख गया तो 13.5 लाख, 13.5 लाख डिवाइड बाय 120 रुपए। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 11,250 है ना। तो 11,250 इंटू में 100 रुपए हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 11,25,000। और सिक्योरिटी में 11,250 इंटू में 20 रुपए, तो ये कितना हो गया, 2,25,000 रुपए। बोलो, इजी था, एग्जाम में आ सकता है, कर दिया। एग्रीड वैल्यू वाला कंसेप्ट होगा, अगर एग्रीड वैल्यू होगा तो क्या लोगे, एग्रीड वैल्यू। बारहवां 10 मिनट, ठीक है। अब आते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ा देता हूं फोर फीचर का, उसके बाद ब्रेक दे दूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। हमारे यहाँ से रह गए 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, से क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी अपनी, ठीक है। चलो पहले मैं तुम्हें फोर फीचर का कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। एक सेकंड बस। 13 आ जाओ, सुनना बच्चे। अब मुझे प्लीज अच्छे सुन लो, क्योंकि तुम ब्रेक के बाद जब वापस आते हो ना तो तुम और ढीले पड़ जाते हो। ब्रेक तक तुम ठीक रहते हो, ब्रेक के बाद खा पी के जो भी करके आते हो तुम ढीले पड़ जाते हो। तो प्लीज सुनना अच्छे से। फोर फीचर ऑफ शेयर, और पूरी तबाही इसी में है, सबको इसी में डर लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को आराम सुनना। फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, हमने शेयर इश्यू करा इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, उसने 2 रुपए एप्लीकेशन दे दिया, उसने 3 रुपए अलॉटमेंट दे दिया, बाकी 5 रुपए वो नहीं दे रहा तो मैं उसको पहले ऑफिशियल मेल डालूंगा, डियर मिस्टर शेयर होल्डर प्लीज सबमिट द रिक्वायर्ड अमाउंट, इफ नॉट देन वी विल फॉरफिट योर शेयर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो जितने शेयर उसके पास है सब फॉरफिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस में जो पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है वो भी रख लेंगे। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब भैया फॉरफिट ऑफ शेयर में देखना पड़ेगा कि हम शेयर, कौन सा शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, क्या पार वाले या फिर मैं डिस्काउंट भी तो होता है, डिस्काउंट नहीं होता, पार वाले या फिर प्रीमियम वाले। तो केस नंबर 1 आ गया फॉरफिचर ऑफ शेयर विच इशूड एट पार। बहुत सिंपल है बच्चे, आपको क्वेश्चन से 3 बातें पूछनी है। कितनी बातें पूछनी है, 3 बातें पूछनी, सिर्फ 3 बातें, और ये 3 बातें ही आपकी जनरल एंट्री है। 3 बातें क्या है, पहली बात पूछनी है आपको, भाई साहब कॉल्ड अप कितना है, भाई साहब
कॉल्ड अप कितना है, भाई साहब कितना पैसा मिल गया और भाई साहब कितना पैसा नहीं मिला। तीन बातें, तीन बातों जनरल एंट्री होगी। कितनी बातें, तीन बातें। अब ये कॉल्ड अप क्या होता है बच्चे, कॉल्ड अप का मतलब होता है मैं कितना पैसा मांग चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी फीस है 500 इंटू 12 महीने 6000, कितना है, तो मैं अप्रैल से आपसे कॉल्ड अप कितना करता हूं 500, फिर मैं बोलता हूं मई में फीस दो भाई, कॉल्ड अप कितना हो गया 1000, फिर मैं जून में कॉल्ड अप करता हूं भाई 500 और दो, कॉल्ड अप कितना हो गया 1500, फिर जुलाई में कितना 500, कॉल्ड अप कितना हो गया 2000। तो कॉल्ड अप मतलब हमने कितना पैसा मांगा। सुनते आना, अब मान लो मेरे को एक बच्चा यहां पैसा देता है, यहां पैसा देता है, यहां पैसा देता है, यहां पैसा नहीं देता, कॉल्ड अप कितना हुआ 2000, बोलो समझ में आया क्या। बच्चा मुझे यहां पैसा देता है, यहां पैसा नहीं देता, कॉल्ड अप कितना हुआ 1000, मैंने शेयर फॉरफिट कर दी, ट्यूशन निकाल दिया उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है। बच्चा मुझे यहां पैसा देता है, यहां पैसा नहीं देता, मैं वेट करता हूं, एक महीने बाद फिर पैसा नहीं देता, मैं ट्यूशन से निकाल देता हूं, तो कॉल्ड अप कितना हुआ 1500। तो इसी तरह शेयर में भी होता है। हंस क्यों रहा है, अच्छा क्लियर है, सिंपल। अब यहां पे शेयर्स पे भी सेम सीन है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन का रेफरेंस ले रहे हैं, इस क्वेश्चन का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस लेते हैं। अच्छा इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, तो सबसे पहले कॉल्ड अप सीखना है, कॉल्ड अप क्या है वो क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन ये भी बता देगा कितना पैसा मिल गया और कितना पैसा नहीं मिला। अब एंट्री क्या पास होगी देखना, जनरल एंट्री, जब शेयर कैपिटल बढ़ता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अब जब शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो शेयर कैपिटल कम होगा, क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा डेबिट, क्या होगा, तो यहां पे शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा डेबिट। भैया किस वैल्यू से, जितने फॉरफिट शेयर है, फॉरफिट अगर 100 शेयर फॉरफिट करो तो फॉरफिट शेयर इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू, कौन सी वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू। क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा, कौन सा पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल्स नहीं मिली। जैसे अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या क्रेडिट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, अगर कॉल्स नहीं मिला तो क्या मिल जाएगा कॉल्स इन एरियर, बोलो समझ में आ रहा है क्या। जो पैसा नहीं मिला वो क्या हो जाएगा क्रेडिट, जो पैसा नहीं मिला, और जो पैसा मिल गया ना बच्चे उसको एक अकाउंट में डाल देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जो पैसा मिल गया उसको कहां डाल देंगे, एक अकाउंट में, जो पैसा मिल गया है। सिंपल है क्या, तीन चीजें, कॉल्ड अप कितना है, कितना पैसा नहीं मिला, कितना पैसा मिल गया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन रेफरेंस है, क्वेश्चन बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13 क्वेश्चन। आराम से रेफरेंस लेके चलते हैं, बहुत इजी है समझना। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि भैया अल्फा लिमिटेड इशू कर रहा है 20,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, अप्लीकेशन पे 2 रुपए ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे 3 ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 ले रहे हैं और सेकंड पे 2 ले रहे हैं, मतलब इशू डेट पार है। बेटा जब भी फॉरफीचर का शेयर आए ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया करो। एक्स्ट्रा मेहनत मतलब साइड में रफली चार्ट बना लो, क्या बना लो चार्ट। जैसे यहाँ देखो शेयर कितने का है 10 रुपए का, 10 रुपए का है, अप्लीकेशन में कितना मांग रहे हैं, क्वेश्चन देख के बताओ 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2, बोलो। अच्छा अब आराम से चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस नंबर 1, फोकस से बैठना, सबका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे रहेगा और कहीं नहीं। गणेश वाज अलॉटेड 100 शेयर्स, गणेश के पास कितने शेयर थे 100 शेयर थे। सिंपल चल रहा है, जनरल एंट्री पास करो रिलेटिंग टू फॉरफीचर, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, ठीक है। पहला केस 1, इफ गणेश डिड नॉट पे द एंड हिज शेयर वर, मतलब गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हमने शेयर क्या कर दिया फॉरफिट कर दिया। समझ में आया। अगर गणेश ने, मतलब गणेश ने एप्लीकेशन का दे दिया होगा, अलॉटमेंट का नहीं दिया, हमने शेयर फॉरफिट कर दिया। आराम से देख लो, तो कॉल्ड अप कितना बना 5 रुपए, खत्म हो गया, बस यही समझना है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर गणेश के 100, कॉल्ड अप कितना हुआ 500, ठीक 500। भाई साहब कौन सा पैसा नहीं दिया उसने, शेयर अलॉटमेंट का, जो कि क्रेडिट हो जाएगा। कितना पैसा नहीं दिया 100 इंटू में 3 रुपए। अच्छा 500 में से 300 नहीं दिया तो बैलेंसिंग फिगर क्या हुआ 200 दे दिया, 2 शेयर फॉर फीचर 200 कुछ था। केस 2, केस 2, इफ गणेश डिड नॉट पे allotment money
उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। सब्सिक्वेंट मतलब हमने उसको मौका दिया, चल अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल दे देगा, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, हमने शेयर फॉरफिट कर दिया। आराम से दिमाग खोल के बैठो, एप्लीकेशन दे दिया होगा, अलॉटमेंट नहीं दिया, हमने शेयर फॉरफिट नहीं किया बेटा, हमने वेट किया, फर्स्ट कॉल का पैसा, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट फेलियर। क्या बोलते हैं? एक फेलियर के बाद दोबारा फेलियर हो गया, सब्सिक्वेंट फेलियर। हमने यहाँ पे शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट। अब कॉल्ड अप कितना हो गया? 2 3 5 3 8 रुपए। कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 रुपए। एंट्री पास करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इनटू में 8 रुपए 800। कौन सा पैसा नहीं मिला भैया? एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 3 रुपए। एक भैया हमें शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 3 रुपए। 100 इंटू में 3 300, 100 इंटू में 3 300, 800 में से 600 नहीं मिला, मतलब बाकी 2 शेयर फॉरफीचर 200। बोलो भाई, एकदम सिंपल चल रहा है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या आया? इफ गणेश डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द, मतलब उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, हमने वेट किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, हमने वेट किया, सेकंड कॉल नहीं दिया, हमने शेयर फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 10 रुपए। कितना हो जाएगा? कैसे? इधर देखो भैया, एप्लीकेशन दे दिया होगा, फॉर से अलॉटमेंट नहीं दिया, वेट किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वेट किया, सेकंड कॉल नहीं दिया, शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट। कॉल्ड अप कितना हो गया? 2 3 5 3 8 2 10। एंट्री बता दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर इनटू में 10 रुपए, कितना हुआ? 1000 शेयर। 2 अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट कितना है? 300, उस अलॉटमेंट का दे दिया। इफ गणेश डिड नॉट पे, अच्छा वो उसका था, ठीक है। इफ गणेश नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड कॉल, मतलब गणेश ने फर्स्ट नहीं दिया और सेकंड नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, ठीक है। कहां गया कॉल्ड अप? निकाला था हमने, कॉल्ड अप तो सेम ही आएगा, तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलॉटमेंट नहीं लिख के क्या लिखेंगे? जो पैसा नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल, कितना? 100 इंटू में 3 300। और कौन सा नहीं मिला? शेयर सेकेंड कॉल, कितना? 200। 900 में से, सॉरी 1000 में से कितना नहीं मिला? तो कितना मिल गया होगा? तो शेयर फॉरफीचर। बोलो, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। चलो ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा और इसको स्टार्ट करेंगे बढ़िया से, एक आध क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। चलो एंजॉय करो, अभी आपका टाइम हो रहा है बच्चे